दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस्लाम का भी नहीं हुआ पाकिस्तान। ईरान के खिलाफ मुनीर और ट्रंप में बड़ी डील हुई है। क्या भारत के नाम पर भारत पर हुई है यह सौदेबाजी? दरअसल पूरा माजरा बताऊंगी आपको डिटेल में। ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस लड़ाई में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ईरान और इजराइल की लड़ाई ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल के रखने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा, सबसे दुश्मन मुल्क इंडिया है और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। अब इसी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके, इसी मुद्दे को भुना करके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ डील पक्की कर ली है। दोस्तों, यह बात हर कोई जानता है कि ईरान का साथ हमेशा पाकिस्तान देता है और इस्लामिक देशों में से सिर्फ पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर पावर है। बाकी किसी इस्लामिक कंट्री के पास ऑथराइज्ड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जबकि इस्राइल के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो नहीं चाहता कि इस पूरे इस्लामिक रीजन में किसी इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर हो, न्यूक्लियर वेपन हो। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के ईरान का साथ पाकिस्तान दे, अगर ईरान की पूरी तरीके से मदद पाकिस्तान करे इजराइल के खिलाफ, तो भयंकर तबाही होगी। और इसीलिए इस पूरे मसले में, इस पूरे विवाद में दोनों देशों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें पहले ही अमेरिका की एंट्री हो गई है और अब अमेरिका ने इसमें पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मसले में पाकिस्तान की एंट्री कराई और पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के लिए एक डील होती है। लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या देने वाला है अमेरिका, बताऊंगी आगे आपको। सवाल क्या है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? इस तरीके की खबरें सामने आने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई और निर्धारित समय से दोगुनी यानी 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। कहा यह जा रहा था कि आधे घंटे 45 मिनट का एक लंच होगा, जहां पर मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर के, भारत पाकिस्तान मुद्दे को लेकर के और ईरान इजराइल के मुद्दे को लेकर के भी। लेकिन यह बातचीत जो बंद कमरे में, बिना प्रेस की मौजूदगी में, बिना मीडिया की मौजूदगी में जो मीटिंग हो रही थी, जिसे 40-45 मिनट तक होनी थी, वो 2 घंटे तक चली। और इस बैठक में ईरान इजराइल फाइट, ईरान इजराइल संघर्ष, भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिका पाकिस्तान के बीच ट्रेड, व्यापार, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई। और इस बातचीत के बीच अमेरिका, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, अंदर खाने से खबर ये है कि अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो मुनीर के साथ, पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डील नक्की कर चुके हैं जिसका खामियाजा भारत को भुगतना होगा और जिसके लिए पाकिस्तान की भी इस्लामिक कंट्रीज में घनघोर बेइज्जती होने वाली है। इस बैठक में मुनीर और ट्रंप के बीच एक डील हुई जिसमें पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का पाकिस्तानी एयरबेस और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। जी हां दोस्तों, इस्लाम की बात करने वाले पाकिस्तान ने एक दूसरे इस्लामिक मुस्लिम राष्ट्र ईरान के खिलाफ कदम उठाया है और अमेरिका का इजराइल का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह कोई और नहीं बल्कि भारत है। जी हां, भारत का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की, उसमें पाकिस्तान धराशायी है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जो पाकिस्तान हमेशा से ईरान का साथ दिया, वो पाकिस्तान आज इस्लाम राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र ईरान के खिलाफ कदम उठाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई अपनी विचारधारा नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम का भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना द्वारा जारी बयान के अनुसार ट्रंप और मुनीर के बीच मध्य पूर्व में ईरान और
यानी मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर काफी देर तक बातचीत हुई, काफी देर तक दोनों में बातें हुई और एक डील हुई है। वहीं ट्रंप ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से जानता है और जो हो रहा है उससे पाकिस्तान खुश नहीं है। सोचिए, ईरान इजराइल में जो अब कह सकते हैं कि जो लड़ाई जारी है, अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि उससे पाकिस्तान खुश नहीं है। एक नापाक देश, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश, हर मौके पर भारत को बर्बाद करने की मानसिकता रखने वाला देश, हर बात पे लड़ाई करने वाला, टांग अड़ा करके लड़ाई करने वाला, आतंकवादियों का इस्तेमाल करने वाला, आम पब्लिक को, छोटे छोटे बच्चों को मुजाहिद, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाने वाला पाकिस्तान कह रहा है कि उसे ईरान और इजराइल की लड़ाई से वो खुश नहीं है। खैर, ये बात तो ट्रंप साहब कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बयान सामने आया, पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स की ओर से जो बयान सामने आया, वो भी चौंकाने वाला है। उन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने क्या कुछ कहा बताऊंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व ईरान और इजराइल दोनों से परिचित है, लेकिन ईरान के साथ उनका अनुभव ज्यादा गहरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने में मदद की। ट्रंप ने यह कहा कि दो बहुत समझदार लोगों ने, एक मुनीर और दूसरा नरेंद्र मोदी, दोनों बहुत ही समझदार हैं और दोनों ने इस युद्ध को नहीं बढ़ाया जो कि एक परमाणु युद्ध बन सकता था। हमेशा पाकिस्तानी आर्मी चीफ का भारतीय प्रधानमंत्री के साथ तुलना, भले ही हम मोदी जी से सवाल करते हैं, भले ही हम सरकार से, सत्ता से सवाल पूछते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का इस तरीके का अपमान हमें तो बर्दाश्त नहीं है। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तानी सेना ने क्या कुछ कहा है। भारत की तरफ से यह आंकलन किया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से संपर्क इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ईरान के खिलाफ संभावित जो सैन्य अभियान के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र और पूरे एयरबेस का इस्तेमाल करना है, इसीलिए पाकिस्तान के आगे अमेरिका ने एक डील रखी है। यही कारण माना जा रहा है कि ट्रंप और मुनीर के बीच हुई मुलाकात को इतनी राजनीतिक अहमियत दी जा रही है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात पारंपरिक कूटनीति चैनलों से नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली सलाहकारों, बिजनेसमैन और रिपब्लिकन लॉबीज के जरिए ये मुलाकात कराई गई है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक भी मुनीर के साथ मौजूद थे। सोचिए, अगर ये बात सच है कि आईएसआई के एजेंट, आईएसआई के प्रमुख, चीफ, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ अगर आसिम मुनीर के साथ वहां पर मौजूद थे, तो सोचिए डोनाल्ड ट्रंप किन किन मुद्दों पर पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया है। वैसे तो मैं कहूंगी ये पाकिस्तान की वो सोच है, वो विचारधारा है जो किसी के साथ कभी मेल नहीं खाता। पाकिस्तान आज इसके तरफ तो कल उसके तरफ। जिस इस्लाम पर पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, जिस इस्लाम पर पाकिस्तान मुजाहिदों को जन्म देता है, वो पाकिस्तान आज ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। क्या भारत का लॉलीपॉप पाकिस्तान को दिखाया गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को, मुनीर को यह बताया है कि अगर आगे चल के भारत पाकिस्तान का मुद्दा फिर एक बार गर्माता है तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा? और इसीलिए मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया है। आधे घंटे 40 मिनट की जो लंच होनी थी, वो 2 घंटे तक मीटिंग चली, 2 घंटे तक में खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को अमेरिका ने खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल, पाकिस्तान का इस्तेमाल अब ईरान के खिलाफ कर रहा है अमेरिका। सोचिए, एक इस्लामिक कंट्री के खिलाफ दूसरे इस्लामिक कंट्री को खड़ा कर दिया गया है और उसे क्या लॉलीपॉप दिया गया है कि भारत पाकिस्तान मुद्दे पे हमेशा अमेरिका जो है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक पाकिस्तान को इसी तरीके से बचाया जाएगा, भारत पाकिस्तान मुद्दे पर। और जहां भारत की बात आ जाए, जहां भारत को दुश्मन के तौर पर कोई खड़ा कर दे, पाकिस्तान हमेशा उसका साथ देता है।
इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता हुआ, इजराइल का साथ देता हुआ और ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ हाथ मिलाता हुआ नजर आया। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री, और पाकिस्तान की एंट्री के चलते भारत को आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे एस्पेक्ट को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को, पॉलिटिकल एनालिसिस को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।